धर्म लाभ ले लें। कितने सारे बेटों ने माताओं के लिए संकेत स्वीकृतियां दी हैं। ये भी पक्का है कि नहीं तो कभी कभी बेरियल लग जाते हैं। बंधो, ये सब साधुओं की महिमा कहो कि जो इस प्रकार के कुछ ना कुछ संस्कार जगे हैं। छोटे छोटे से बच्चे भले वो 1 महीने का त्याग कर तो रहे हैं। जहां साधुओं का गमनागमन नहीं होता है, वहां जाकर के देखो 1 दिन 2 दिन की बात करते हैं। महाराज कह रहे हैं देखो ये सब जो लेन पंक्ति बैठी हुई है, महाराज जबलपुर वाले महाराज, दर्शन आहार दान 1 महीने का त्याग। जब मेरी मुनि दीक्षा होने वाली थी तो सत्य है मैं तो आचार्य महाराज के केवल दर्शन करने गया था। पास में ही थे, हम परभणी में थे और आचार्य विमल सागर जी महाराज का संग कचनेर में था। हम 2 महाराज थे। तो मैंने, अब थोड़े लंबा था, मैंने महाराज से आग्रह प्रार्थना की तो बोले बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी जी थे। हम दोनों ने सोचा कि अपन चलो दर्शन करके आ जाएंगे। केवल एक भावना से गए थे कि दर्शन करके लौट करके आ जाएंगे। जब महाराज के पास गए तो महाराज बहुत खुश हो गए। अरे छोटे छोटे, महाराज ने बिल्कुल अपना हाथ ही, दोनों हाथ हम लोगों के ऊपर रख दिए और नन्हे नन्हे से साधु लोग आ गए। चेहरा देखा, पता नहीं क्या देखा उन्होंने, क्या पड़ा हम लोगों में। तुम दोनों की दीक्षा तो यही होगी। हमने कहा महाराज हमारे गुरुदेव सन्मति सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा लेती। मैंने कहा महाराज हैं हमारे, मुझे मालूम है, मैंने उसको दीक्षा दी थी। सन्मति सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा गुरु कौन थे? आचार्य विमल सागर जी महाराज। अरे कोई दिक्कत नहीं है, महाराज क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, तुम दोनों की दीक्षा मेरी यहाँ। हम लोग तो उस समय समालोचक थे महाराज के संग के। अब एक ही बात हमारे दिल दिमाग में बैठी थी, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान रखिए, कभी विश्वास मत कीजिए। हमारे अंदर में वही सुनी सुनाई बातें बैठी थी। दिन रात मंत्र तंत्र करते रहते हैं, कब साधना करते होंगे, कब समय, कब स्वाध्याय, कब। ये बात हमारे दिल दिमाग में ऐसी बैठी थी कि वो बैठी थी। तो ये तो पक्की बात थी कि दीक्षा लेनी ही नहीं है उनसे, केवल दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन बंधुओं, एक ही रात्रि ने सबके विचार को हम लोगों के चेंज कर दिया। देखा हमने रात्रि में महाराज के ही कमरे में रुके और महाराज जो हैं लगभग 11 बजे के करीब, 11 साढ़े 11 बजे उठ गए। बस अब चूंकि हम लोग भी नए नए थे तो डर भय संकोच शर्म, तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो देखा महाराज पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अब 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अरे समय के लिए सब महाराज लोग उठने लगे। 3 बज गए, 4 बज गए, सभी सामायिक में बैठ गए। 5 बज गए, सामायिक हो गई, स्तुति स्तोत्र के पाठ शुरू होने लगे। फिर भी महाराज का ध्यान चल रहा है, जाप चल रही है। बंधु, हम लोगों के विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वो जितने लोग चर्चा करते हैं, जिन जिन की चर्चा करते हैं, जिन जिन की प्रशंसा की जाती है, मेरी दृष्टि में इतनी तपस्या किसी प्रशंसनीय व्यक्तियों को भी हमने नहीं देखा कि 11 बजे से सुबह तक सामायिक करते हों। 11 बजे से सुबह तक
6 बजे तक, लगभग 6:30 बजे तक आचार्य वंदना हुई। तब तक महाराज के वो सब पाठ माठ जो कुछ भी सारी क्रियाएं चलती रही। इतनी उम्र हो करके भी वो लेटे नहीं। आज छोटी छोटी उम्र वाले 10 मिनट है, थोड़ा सा लेट जाएंगे और 10 मिनट में तो अब फिर महाराज माफ कीजिए, प्रतिक्रमण में लेट हो गया हूँ, आज तो उत्तर में लेट हो गया हूँ। क्या हो गया? नींद लग गई थी। वो तो लगेगी, तुमने 10 मिनट में एक माला फेर लेते तो अच्छे थे। आचार्य महाराज लेटते नहीं थे, कितनी अच्छी बात थी। बंधो इतना प्रभावित हो गए कि हम लोग खुश तो हो गए, लेकिन दीक्षा के लिए एक ही सल्ले थी कि हम आचार्य महाराज, हमारे आचार्य महाराज ने सन्मति सागर से दीक्षा ली है, मुनि दीक्षा भी उन्हीं से लेंगे। लेकिन महाराज विमल सागर जी तो एक ही पॉइंट पर जब गए तब अपनी एक ही बात, दीक्षा लोगे ना, दीक्षा होगी। सारी बातें होने के बाद चिंता नहीं करो, सन्मति सागर जी कुछ नहीं कहेंगे, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब बात आगे बढ़ी, शुद्ध जल का त्याग करना पड़ेगा। मैंने कहा महाराज शुद्ध जल नहीं, हम तो लोग रात्रि भोजन का त्याग कराएंगे। बोले नहीं, शांति सागर जी महावीर की इनकी परंपरा, उनकी परंपरा शुद्ध जल की परंपरा है। मैंने कहा महाराज गुरु के साथ धोखा नहीं देंगे, छल कपट नहीं करेंगे, मेरी प्रतिज्ञा है। क्योंकि एक सूत्र मैंने पढ़ा है, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, के हो निर्धन या हो कोरी। कपट नहीं करना, छल कपट नहीं करना है। दीक्षा हो बाद में हो ना हो वो बात की बात है, छल कपट नहीं करना। बंधो पूज्य आचार्य महाराज बोले परंपरा बिगड़ गई, ये होगा वो होगा। एक दिन तो इतना अच्छा अवसर मिला, भरत सागर जी भी थे, चित्राबाई भी थे, आचार्य महाराज भी थे, और उसी समय में पहुंच गया। चित्राबाई ने पूछा सुलभ जी क्या हुआ? नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, दीक्षा लेना है ना? नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो। मैंने कि शूद्र जल के त्याग के स्थान पर तो रात्रि भोजन का त्याग की मेरी भावना है। नए व्यक्ति सामने आना चाहिए, बूढ़े बूढ़े रहते हैं। भरत सागर जी बोले भाई जी सुलभ जी सही कह रहे हैं। भाई जी ने तुरंत महाराज से कहा सही तो कह रहा है। नए व्यक्ति को कुछ महाराज ने सोचा विचारा और कहा ठीक है, तथा मुहूर्त निकला, दीक्षा हो गई। कुछ दिन के बाद जब हम लोग आचार्य श्री से जयपुर, सोनागिर जी और पन्ना में मिले, 5-7 जगह मिले। पन्ना में मिले तो हमारे उस समय 14 पिछियां थी करीब। महाराज इतने खुश थे, बोले विराट सागर जी बहुत अच्छा किया तूने, इतने सब नई नई पीढ़ी को आगे लाया। मैंने कहा महाराज ये सब रात्रि भोजन के त्यागी हैं, एक महीने के त्यागी हैं, इसमें से कोई भी एक भी नहीं है जो शुद्ध जल का त्याग करके आया हो। किसी ने 1 महीने का, किसी ने 2 महीने का, किसी ने 4 महीने का त्याग किया है। और महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध जल की बात करते तो हम लोग तो पास ही में नहीं आते हैं, चौके में ही नहीं घुस पाते थे। आज इस परिवर्तन है तो महाराज बोले बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आचार्य महाराज इतने प्रसन्न चित्त थे। बंधो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, आहार दान से अपना उपकार होता है और दूसरे का उपकार होता है। ये सस्याति सर्गो दानम। और भी कैसे हैं, स्वा ऐसा नहीं दूसरे चौके में पहुंच गए, उठाया सामान उसका पूरा। कतिपय लोग तो ऐसा अतिक्रमण सा कर जाते हैं कि दूसरे की वस्तु पर हावी हो जाते, उठाया सामान ऐसा उठाते जैसे आप खरीद करके लाए हो। काश चौके वाला कह दे नहीं हमारा सामान नहीं छू सकते हो, खड़े रहो। बहुत सारे व्यवस्थापक ऐसे आते हैं, चौके वालों को इस साइड में कर देते हैं,
बस एक गिलास दे दिया, चलो साइड में हो, साइड में हो। और कोई चौके वाला कह दे कि तुम पहले साइड में हो, ये मेरा चौका है, मेरा अधिकार है, क्या आपका शान रह जाएगी? क्या रितवा रह जाएगा? ना शान रह पाएगी कभी नहीं। इस बात का ध्यान रखिए कि किसी चौके में जाओ आहार देने के लिए तो अपनी सामग्री जरूर लेकर के जाना चाहिए। ये बात आवश्यक नहीं कि 10 आइटम ले जाओ कि 5 आइटम ले जाओ, आप तो एक सामान्य कोई एक वस्तु ले जाओ, कम से कम अपना स्वाभिमान तो रहेगा कि हाँ ये मैं वस्तु लाया था। ये बात अलग है कि महाराज लें अथवा ना लें, क्योंकि ये भी बात है कि अब उनके स्वास्थ्य, उनका नियम, उनका त्याग, उनका व्रत, सामग्री लेने की एक मर्यादा, अब वो तो मर्यादा है। कल्पना कर लीजिए एक ही वस्तु 4 लोग 10 लोग लेकर के खड़े हो जाएंगे तो उसी से थोड़ी पेट भरा जाएगा, और फिर कहेंगे आप कि महाराज ने कुछ लिया नहीं। वे जो लेने योग्य रहती है उतनी लेते हैं, जितनी लेना उतनी लेते हैं, बाद में हाथ बंद कर देते, मांगते नहीं हैं। ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा की चर्या है। बतलाते हैं आहार दान सबसे बड़ा दान माना गया, सबसे बड़ा दान। श्रावक उस समय कितना गदगद होता है। सुबह से महिलाएं जानती हैं कितने बजे से मेहनत करते हो? बतलाओ कितने बजे से? सुबह 5-6 बजे से चौका शुरू होता है और 10-11 बजे महाराज आते हैं। 4-5 घंटे की मेहनत में तब रंग लाता है जब कोई महाराज उनके यहाँ आ जाते हैं। महिलाएं ही नहीं, श्रावक भी। हमारे सुखानंद जी बोलते कि घर में चौका लगे तो आधो काम तो हम लोगों को भी कराना पड़ता है, आधा काम तो हमको भी कराना पड़ता है। क्या बोले? सब्जी, फल, फ्रूट, जूस, ये कुछ काम ऐसे रहते कि जिसमें हम लोगों को भी कराना पड़ता है। हम मान गए, आप लोगों का भी बहुत बड़ा श्रेय रहता है। आनंद कब आता है? जिस समय मुनिजन पड़क जाते हैं, उस समय कितना आनंद होता है श्रावक के लिए मालूम है? मानो 3 लोक की संपदा मिल गई हो, ऐसी खुशी उसके लिए होती है। इतनी खुशी होती है, सब कुछ भूल जाता है उस समय। तो दान दिए मन हरस बिसेखे, यह भाव जस पर भव सुख लिखे। ये पूजन की पंक्तियां आप पूजा में पढ़ते हैं, रोज पूजा कर रहे हो कि दान दे मन हरस बिसेखे। हर्षित होकर के दान देना चाहिए, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से। अभी अपन देख रहे हैं सम्मेद शिखर जी, और शायद सम्मेद शिखर जी क्या, मुझे जहां तक है कई एक नगर गांव में प्राय करके लेन लगना शुरू हो गई। सबकी भावना रहती है। मुझे बहुत सारे लोग सलाह देने वाले आते हैं, महाराज 1 चौके का नियम ले लो, 1 चौके का। लेकिन मैं सोचता हूं कितनी भावना लेकर के लोग आते हैं। सभी नहीं चौका लगा सकते हो, सभी लगा भी लें तो सभी जगह जा भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी सही, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे सच्चे श्रद्धालु मर्यादा रख लेते हैं, लेन से खड़े हो जाते हैं। कितनी बार ऐसे भी प्रसंग आते कि वो लेन पूरी नहीं हो पाती और हार हो गया। एक सज्जन बोले महाराज 1 घंटे तक खड़े रहे और लास्ट में भी नंबर नहीं आ पाया। मैंने कही नहीं, समझ लीजिए पूरा आहार आप ही ने कराया। क्या समझो? पूरा आहार शुरू से लास्ट तक आहार तक खड़े रहे, यानी शुरू से लास्ट तक आपने ही आहार कराया है। आपके लिए वो पूरे आहार का फल मिलेगा।
दूसरे ने तो एक गिलास दिया, चल दिए, नहीं पूरे। क्यों? क्योंकि आपके हर गिलास में भावना थी, अब मैं पहुंचूं, अब मैं पहुंचूं, अब मैं पहुंचूं, अब मैं पहुंचूं। ये जो भावना है हर ग्रास पर रही, आपकी दृष्टि लगी रही है, तो पूरा फल मिल रहा है। दान हर सिद्ध भाव से देना चाहिए, रोते हुए नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते मुंह सब बिगाड़े, तो मुझे लगने लगता है कि अब इनसे लूं कि नहीं लूं। ऐसे चेहरे उतरे चेहरे जैसे दिखते हैं। कौन सा संकट है, कौन सी बतलाते हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति से आहार लेने से वो आहार में भी एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है भावों की कि वह द्रव्य भी कई गुनी मात्रा में धर्म साधना का अंग बन जाता है। तो विशुद्ध प्रसन्न चित्त से दिया है, और जो रोष तोष में दिया है, साइंस ने इसके ऊपर शोध खोज की है। गुस्से में दिया गया भोजन या गुस्से में खाया गया भोजन विष का काम करता है। किसका काम करता है? विष। एक सज्जन एक दिन आए चौके में बड़बड़ाते हुए, 15 दिन हो गए हमारे यहाँ के देखते ही नहीं है, पता नहीं ये लोग कह करके आ जाते, क्या कराते हैं, कौन सा मंत्र महाराज के कान में फूंक करके आ जाते हैं, और महाराज वहां चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। बेचारे लेन में लगे थे। अब जब उनका नंबर आया तो बड़ी आंखें टेढ़ी आंखें, मन शुद्धि वचन शुद्धि कैसे, ये लो मैंने तथास्तु, साइड में खड़े हो। हमसे तो द्वेष इतनी कसर कि आए नहीं, और हम आए सो लेने के लिए मना करते हैं। भी इतने भड़क गए, कान पकड़े, आज से अब हम कभी चौका नहीं लगाएंगे, आहार नहीं देंगे। गुस्सा होकर के वे चले गए। हमने उनको बुलवाया, बोले बिल्कुल नहीं आए। मैंने कहा आप सुनो तो सही, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। बोले पहले जा बतलाओ महाराज, हमारे यहाँ नहीं गए सो नहीं गए, हम आए सो आपने आहार तक नहीं लाओ। तो मैंने की भैया तुमने मन शुद्धि कहाँ बोली थी, कैसे नहीं बोली थी? मैंने की बोली अकेली थी, तुम्हारी मन शुद्धि थी कहाँ? तो शांत हो गए, बोले हाँ। मैंने की बोलना अलग है और होना अलग है। मन शुद्धि हो तो हम ले लेते, मन शुद्ध कहाँ था? मैं मुस्कुरा गए। मैंने की चलो यहाँ नहीं, हम लोग क्या ऐसी कभी गलत नहीं सोच करेंगे।